दक्षिण में एक मंदिर है श्री रंगनाथ मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है श्री रंगनाथ भगवान का। ठाकुर जी ऐसे पौड़े हैं, पौड़ानाथ शेषनाग के ऊपर, बहुत सुंदर। कभी अवसर मिले तो जरूर जाइएगा तिरुचिरापल्ली में। तो वहां एक वैष्णव दर्शन करने के लिए गए और उन्होंने दर्शन करते हुए ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मैं इतनी दूर से चल के आया आपके दर्शन करने के लिए, आप अभी भी पौड़े हुए उठ करके मिल नहीं रहे मुझसे, बैठ नहीं रहे। तब उन्होंने अपने गुरु, दादा गुरु, परदादा गुरु, परदादा गुरु सबके नामावली कही, और नामावली कहकर के जैसे ही ठाकुर जी को प्रणाम किया, ठाकुर जी उठ के बैठ गए। ठाकुर जी बोले, भैया तो मैं योग्यता नहीं है कि तुम मुझे बैठा दे, लेकिन तेरे गुरु, दादा गुरु, परदादा गुरु, परदादा गुरु, तुम्हारी जो परंपरा है ना, उस परंपरा ने मुझको बहुत प्रेम, बहुत स्नेह और बहुत भाव से मेरी सेवा की है, इसलिए उनके तुम वंश के शिष्य हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हो रहा हूं। कई बार बालक योग्य नहीं है, लेकिन उसके पिता, दादा, परदादा, उनका नाम इतना होता है नगर में कि उनके नाम से ही उसको सब पूछते हैं। ठीक वैसे ही हमारी योग्यता नहीं है, पर हमारे गुरु, उनका भजन बहुत है, उनकी सेवा बहुत है, उनका नाम जब बहुत है, जब उनका नाम लेकर के हम ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं तो हमारी योग्यता से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते, पर हमारे गुरु नाम से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, उनके शिष्य हो, वहां से आए हो। तो गुरु का होना जीवन में आवश्यक क्यों है? क्योंकि गुरु दिशा बताते हैं, दिशा निर्देशन करते हैं। ठाकुर जी उसके बिना भी आपकी सेवा स्वीकार करेंगे, लेकिन गुरु विधि बताएंगे, गुरु परंपरा बताएंगे, गुरु अच्छे से समझा देंगे, उससे ठाकुर जी और प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए दीक्षा आवश्यक है। पर दूसरा प्रश्न इनका थोड़ा निज है, वो इनको ऐसे ही बताएंगे। और भी कई भाव आए हैं। एक कोई बालक है, उसने तो हमारा चित्र बनाया है, देखो ऐसे लग रहे हैं राका डॉन। 5वीं कक्षा के छात्र ने बनाया है। एक बार ताली बजाओ। बहुत अच्छे अच्छे चित्र सब लोग लाते हैं कथाओं में, बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं सब। आप लोग देखो, एक बात बताएं, हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं, जो चित्र बनाना जानता। अच्छा, आप भी लाए हैं? अभी लेते हैं, हाँ बैठ जाओ। इधर देखो सब लोग। मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं, जो चित्र बनाना जानता है, जिसको चित्र की कला आती है, उसका ध्यान कभी ठाकुर जी के सन्मुख बिगड़ेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं। अभी बैठ जाओ, बालकों को बैठा दो। अच्छा, उसका ध्यान कभी डगमगाएगा नहीं, क्योंकि चित्र बनाने में इतनी बारीकी और इतने केंद्रित होकर के वो बनाता है। ऐसे नेत्र बनेंगे, ऐसी नासिका बनेगी, ऐसा ओष्ठ बनेंगे, ऐसे कान बनेंगे। ठाकुर जी का अगर कोई चित्र बनाता है तो उसका सोचो कितना ध्यान रहता है, वो एक एक अंग को कितने ध्यान से बनाता है। चित्र बनाने की सेवा जिसके पास है, कला जिसके पास है, उसका ध्यान कभी भंग नहीं हो सकता। पर अभी क्या होता है कि हम पूरे पुराने देखे हुए चित्रों को बनाते हैं। कभी कभी अपने मन से भी कुछ चित्र बनाया करो, अपने मनोभाव से कुछ चित्र बनाया करो। चित्र की बात बहुत अच्छी है। 5वीं कक्षा के बालक हैं और ये बोल रहे हैं, महाराज जी हमसे 5 मिनट एकांत में मिलो। बताओ। मिलेंगे, हाँ बाद में मिलेंगे। और बाकी सबके भाव हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। एक भैया ने कहा कि गोवर्धन पूजा वाले दिन आपने यूं कह दिया था, सौगंध है उधर मत देखना। बोले मैं बड़ी असमंजस में पड़ गया, जब लाल जी आ गए
कि आपने सौगंध दे दी, अब मैं क्या करूं। हमने सौगंध तब दी थी जब लाल जी नहीं आए थे, यहाँ सामान रखा जा रहा था, आप देख रहे थे। लाल जी आने के बाद तो भैया उनको देखना ही है, लेकिन फिर भी आपको उस दिन कष्ट हुआ, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आइए आज के मंगल भाव में प्रवेश करते हैं। कल हमने गोवर्धन पूजा का मंगल, कल पूरे दिन हमने गोवर्धन पूजा ही कही, क्योंकि 8 दिन का समय मिल गया ना हमको, तो एक दिन हम पूरा विस्तार से कहते ही रहे। हमको समय ज्यादा मिल जाए, दिन ज्यादा मिल जाए, तो फिर लगता है कि हम कथा खूब विस्तार से करें, पर 7 ही दिन होते हैं पास में, और 3 ही घंटे 3.5 घंटे कथा के होते हैं, उसमें कितना कुछ कहें कितना कुछ छोड़ें, ऐसा भाव रहता है। लेकिन जितना भी है अच्छा है। ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किया, तत्पश्चात गायों ने भगवान का नाम रखा गोविंद। ये गोविंद नाम गऊ के द्वारा रखा गया है ठाकुर जी का। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। वैष्णवों को एकादशी निष्ठा, नाम निष्ठा और तुलसी निष्ठा, इन 3 निष्ठाओं में रहना चाहिए। ये 3 भाव आपके जीवन में होने चाहिए यदि आप वैष्णव हो तो। एकादशी निष्ठा, नाम निष्ठा और तुलसी निष्ठा। एकादशी व्रत के बाद फिर रास पंचाध्याय का प्रसंग सुनाया गया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। यहां से रास पंचाध्याय का प्रसंग प्रारंभ होता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में यमुना तट पर रास विहार किया। रास कहते किसको हैं? रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब होता है अपने भक्त से मिलन, वही रास है। रास की परिभाषा बहुत सुंदर है, कभी ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं, वो बिना आपकी इच्छा के स्वयं आपके समीप आने लगे और आपके बिना कहे स्वयं आपके प्रति प्रेम प्रकट कर दे, इसको रास कहते हैं। रस और रास ये 2 स्थिति हैं। अपने प्रेमी को रिझाने मनाने के लिए आप जो प्रयास करते हो वो सब रस कहलाता है, लेकिन आपके प्रयास से प्रसन्न होकर के एक दिन प्रेमी आपके समीप आ जाए, वो रास है। हम सब रस की स्थिति में हैं और हमको रास की स्थिति चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम जब जब वृंदावन जाते हैं, राधा रमन जी ऐसे ही मिलते हैं हमको, राधा रमन जी ऐसे ही रहते हैं, ये रस है। लेकिन किसी दिन आपने दर्शन किया और दर्शन करते करते जैसे ही आपने पलक झपक के दोबारा खोल करके देखा, तो एक क्षण के लिए ठाकुर जी की जो त्रिभंग झांकी थी उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। या तो ठाकुर जी ऐसे से ऐसे हो गए, या ऐसे से ऐसे हो गए, या कोई एक क्षण के लिए ठाकुर जी की आकृति में कुछ अंतर सा दिखाई दिया, और फिर पलक झपक के देखा दोबारा ऐसे ही हो गए। ये एक क्षण के लिए बीच में जो आपके लिए ठाकुर जी ने किया, इसको रास कहते हैं। आपके लिए ठाकुर जी सहज हो गए। परमात्मा की प्रियतम की सहजावस्था को रास कहते हैं। सहज अवस्था समझते हैं? अब हम बोलने में तो अटपटा लगता है, पर हम मंच पे बैठे हैं, आप सब लोग नीचे बैठे हो, इतने सब ये बंधे हुए हैं, इधर नहीं आ जाओ, हम उधर नहीं पहुंच जाएं,
ये सब क्या है? ये सहजावस्था नहीं है। लेकिन हम ये कूद काद के वहां पहुंच जाएं, आप लोगों के बीच में बैठ जाएं, आप जो लाए हो वो खाने लग जाएं, आपके संग बैठे वार्ता करने लगे, आपके संग नाचें डोलें, कल आनंद करेंगे, होली उत्सव है, उसी को क्या कहते हैं? रास। मतलब परमात्मा अपनी अपनी प्रभुता को त्याग करके अत्यंत सहज हो जाए, उसको रास कहते हैं। अभी ठाकुर जी सहज नहीं है, अभी हमारे लिए सहज नहीं है, एक दूरी बनी हुई है ठाकुर जी से, इसे कहते हैं रास। अनेकों के साथ रास हुआ, केवल गोपियों के साथ नहीं, जिस जिस भक्त का आप नाम लेंगे सबके साथ ठाकुर जी ने रास किया। धन्ना सेठ, उसके साथ रास हुआ। भौंदू भक्त, उसके साथ रास हुआ। मीराबाई के साथ रास हुआ। करमेती बाई के साथ रास हुआ। सूरदास, कुंभन दास, गोविंद दास, सबके साथ रास हुआ। गोविंद स्वामी हमारे ब्रजमंडल के एक बहुत अच्छे भक्त हुए, अष्ट सखाओं में गोविंद स्वामी। बाद में उन्होंने अपना नाम बदल लिया, गोविंद स्वामी से नाम कर लिया गोविंद दास। ठाकुर जी उनके साथ खेलते थे। बाकी सब लोगों को तो मंदिर में ठाकुर जी दिखते थे, लेकिन जैसे ही गोविंद दास पहुंचते थे तो ठाकुर जी अपने अपने मूर्तिमंत रूप को त्याग करके बिल्कुल सहज हमारी आपकी तरह निकल के बाहर आ जाते और गोविंद दास के कंधा पे बैठ के चले जाते वन में, खेलते उनके साथ। इसे कहते हैं रास। हमें ऐसी भक्ति करनी है, ऐसा नाम जपना है, ऐसा अपना व्यवहार स्वभाव बनाना है कि ठाकुर जी अपनी सहजावस्था में आ जाएं। एक दिन गोविंद स्वामी से ठाकुर जी बोले, ए गोविंदा, हाँ छुपन छुपाई खेलेंगे चलो। और सबको दर्शन देने के बाद जैसे मंदिर बंद करने का समय आया, दोपहर में मंदिर बंद होते हैं हमारे ब्रज में। एक बात आपसे हम स्पष्ट कर दें, ये दोपहर में 12-1 बजे जो मंदिर बंद होते हैं ना ब्रज में, और उसके बाद ये 4 बजे जो खुलते, इसके बीच का जो समय है, उस समय वृंदावन में किसी एकांत स्थान को ढूंढिएगा जहां सघन वन हो, जहां खूब सारे वृक्ष वल्लरियां लगी हो। अब तो वन है ही नहीं वृंदावन में, ठाकुर जी कहीं दूर ही जाते होंगे रास करवे। उस समय आप वृंदावन के किसी बीथिन में, वृंदावन के किसी वन उपवन में डोलिए और वहां भजन कीजिए। ठाकुर जी उस समय पर वन में ही होते हैं, इसीलिए मंदिर बंद। ठाकुर जी सोते नहीं है दोपहर में। 12 बजे से 4 बजे तक मंदिर बंद इसलिए नहीं होते कि ठाकुर जी सो रहे, नहीं, ठाकुर जी गैया चरावे गए वन में, वन में ही मिलेंगे आपको। या फिर गोविंद स्वामी जैसे, गोविंद दास जैसे किसी भक्त के साथ लीला करने गए ठाकुर जी, इसलिए सारे मंदिरों के कपाट बंद होते हैं दोपहर में। वही समय है ठाकुर जी के रास का। तो गोविंद दास के साथ ठाकुर जी छुपन छुपाई खेलवे गए। पहली बारी गोविंदा की आई। गोविंदास बोलो, लाला मैं 10 तक गिनती गिनूंगो, तुम छुप जाओ, मैं ढूंढूंगो। ठाकुर जी बोले, हाँ ढूंढ लो। गोविंदास 1 2 3 4 ऐसे गिनने लगे। ठाकुर जी दौड़े, इधर उधर दौड़ करके दूर एक कदम्ब वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ गए। अब गोविंद दास की 10 गिनती पूरी भई तो उन्होंने बोला, आ रहा हूं लाला, छुप जाओ। लेकिन गोविंद दास इतने चतुर, उनको पता है ठाकुर जी ने आज गुलाब का इत्र लगाया है, तो ठाकुर जी जहां जहां स्पर्श करते भागे होंगे वहीं से सुगंधी आ रही है। सूंघते हुए गोविंद दास जा रहे हैं। दूसरी बात, ठाकुर जी के चरणों में कुमकुम है। ठाकुर जी जहां जहां चरण रखते हैं वहां वहां कुमकुम छिड़क जाता है। चलते चलते गोविंदास देख भी ले रहे हैं कहां कहां से कुमकुम छिड़क रहा है। इत्र की सुगंधी सूंघते सूंघते गोविंदास पहुंच गए, कदम वृक्ष के नीचे जाके खड़े हुए। जैसे देखा ठाकुर जी अपने सब पीतांबरी आदि समेट करके चुपचाप ऊपर बैठे थे। गोविंदास बोले, पकड़ लियो। ठाकुर जी उतर के नीचे आए, बोले ये बात अच्छी ना है, तू नेक में ही पकड़ ले हमें।
बोले अब बात मत बनाओ, जाओ चलो 10 तक गिनती करो, मैं छुपूंगा, ढूंढो। बहुत सुंदर लीला है। ठाकुर जी गए, अब ठाकुर जी ने 10 तक गिनती करी, 1 2 3 4, गोविंदास छुप गए जाकर के। ठाकुर जी आए ढूंढवे, अब गोविंददास ना तो इत्र लगाते, ना उनके चरणों में से कुमकुम निकले। इतने गहरे वन में ऊपर वृक्ष पर जाके बैठ गए गोविंददास। ठाकुर जी ढूंढते ढूंढते न का देर ढूंढे ठाकुर जी बोले ये और विचित्र बात, अब या को ढूंढो जन, कहां चलोगे? ठाकुर जी ने मन में विचार किया, या बैठो रहने दो, मैं जाके सो जाऊं। और ठाकुर जी दौड़ के गए मंदिर में, जाके सो गए। अपने बिस्तर पर पड़ गए प्रेम से। अब यहां गोविंददास ऊपर वृक्ष पर बैठे हैं, मन में सोच रहे हैं ठाकुर जी आ रहे होंगे, अभी तक तो आए नहीं। सो गोविंददास क्या कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा थोड़ा नीचे उतार रहे हैं कि मैं दिख जाऊं ठाकुर जी को। इतनी देर हो गई अभी तक आए नहीं। नेक उतरे पूरे ही उतर आए। और जहां ठाकुर जी खड़े होके गिनती कर वहीं पहुंच गए। बोले कहां है ठाकुर जी, पकड़ लियो, मैं जे खड़ो। लेकिन वहां ठाकुर जी तो है ही नहीं। इतने में शाम का समय हुआ, घंटे घड़ियाल बजे मंदिर के। गोविंददास बोले ये घंटे घड़ियाल बज रहे हैं मंदिर में, ठाकुर जी मंदिर पहुंच गए? अच्छा, मोकू यहां बैठो छोड़, स्वयं जाए के और वहां सोए गए हो कमरा में, याकू बताऊं मैं अभी। गोविंददास जैसे गए मंदिर के बाहर खड़े होकर के देखी तो अंदर श्रीनाथ जी प्रेम से खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर जी ने नेक नजर ऊपर करके जैसे ही गोविंददास को देखा, ठाकुर जी डर गए। बोले अब जे मुझे मारेगो या अकेलो छोड़ के आएगो मैं? गोविंददास बोले दाव दे आयो भाज गमार, कबई तो निकसेगो भार, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी डरने लगे। गुसाई जी बोले जय जय कहा भयो? बोले गोविंदा मुझे मारेगो या भगा दो यहां से। गुसाई जी ने जैसे ये बात सुनी नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी आप कितना प्रेम करते हैं, आप कितना स्नेह करते हैं, आप उनके साथ खेलने चले जाते हो। त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों का भार जिनके सिर पर है, वो इतने सहज हैं, इतने सरल हैं कि सारे काम छोड़। यहां व्यक्ति महाराज ब्याह हो जाए, 2 बालक हो जाए तो उस पर इतना समय नहीं होता कि वो रोटी खा ले। ठाकुर जी तीनों लोक, और केवल मानवों की चिंता नहीं है उनको, जलचर, थलचर, वायुचर, सबकी चिंता है ठाकुर जी को, सबको देखना है ठाकुर जी को। उसके बाद 33 कोटि देवता, सूर्य चंद्र, ना जाने कौन कौन से नक्षत्र, सब ठाकुर जी के वश में। इतनी व्यस्तता होने के बाद भी वो प्रेमियों के लिए समय निकालकर उनके साथ खेलते हैं, नृत्य करते हैं, उनके घर जाके खा लेते हैं, उनके पास सो जाते हैं। इसी को कहते हैं रास, इसको कहते हैं रास। हमारे ठाकुर जी आए नहीं अभी तक, हमारे लिए अभी प्रायोरिटी निकाली नहीं है ठाकुर जी ने। सोचो बंधुओं, आपको कितना प्रेम देना पड़ेगा तब जाकर के ठाकुर जी आपके लिए समय निकालेंगे। कितनी लीलाएं हैं। एक कृष्णदास जी की लीला है, इसमें सुनाता हूं कभी कभी कथा में। उन्होंने कहीं कथा में सुना, और ये महाभारत में ऐसा लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति बेनागा बिना एक दिन भी छोड़े 12 वर्ष तक एक नियम का पालन करेगा, तो 12 वर्ष बाद उस नियम के प्रभाव से वो जो चाहेगा वो उसको मिल जाएगा। कोई भी एक सद नियम 12 वर्ष तक करना है, एक दिन भी आपकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए उसमें। आपकी छुट्टी हो उसकी पूरी जिम्मेवारी ठाकुर जी रखेंगे। ऐसी ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आपका नियम पूरा ही नहीं हो पाए, लेकिन आपको फिर भी करना है। तो कृष्णदास जी नियम करते थे। उन्होंने नियम ले लिया ठाकुर जी को माला पहनाने का। बोले मैं रोज माला पहनाऊंगा ठाकुर जी है, और 12 वर्ष बाद मेरी एक ही इच्छा है
कि 12 वर्ष तक मैं माला पहनाऊंगा, लेकिन 13वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी को आना पड़ेगा मेरे पास माला पहनवे, मैं नहीं आऊंगा। नंदगांव में रहते थे, रोज माला बनाते और रोज लेकर के नंदगांव में ऊपर ठाकुर जी को पहनाते। बारिश हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बुखार हो, पीड़ा हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनकी माला बेनागा रोज पहनाते। और माला पहनाने के बाद ठाकुर जी के कान में बोलते, लाला इतने दिन और रह गए, इतने महीना और रह गए, इतने वर्ष और रह गए, मेरी इच्छा पता है ना लाला, और कछु ना चाहिए, बस 13वें साल के पहले दिन तू आए जाइयो तो माला पहनाऊंगा वहीं अपनी कुटिया पे। 12 वर्ष पूर्ण होने लगे, अंतिम दिन था 12वें वर्ष का, और श्री कृष्णदास जी बेचारे रोते रोते जा रहे हैं। बोले मेरी सेवा पूरी है गई, आज 12 वर्ष को नियम पूरा है गयो मेरो। ठाकुर जी के गले में माला पहनाई और कान में बोले, लाला अब मेरी सेवा पूरी होगी, अब मैं ना आऊंगो, अब तू आइयो मेरी कुटिया पे, तेरे काज 56 भोग बना के रखूंगो, खीर बना के रखूंगो, मिष्ठान बनाऊंगो, पूड़ी बनाऊंगो, पराठे बनाऊंगो, लाला जो तू कहेगो सब पवाऊंगो, और मुझे कछु नहीं चाहिए, ना इंद्र को वैभव, ना यम की भूमि, कुछ नहीं चाहिए, केवल लाला मेरे घर आ जाए और मैं अपने हाथन से माला पहनाता हूं बस। 12 वर्ष तक बेनागा प्रत्येक दिन माला ठाकुर जी को पहनाई। 13वां वर्ष प्रारंभ हुआ, रात भर सोए नहीं, 56 भोग बनाए अपनी कुटिया में, सुंदर माला बना करके रखी। एक बहुत सुंदर पद है, मुझे याद आया अभी, पूरा घर तैयार करके श्री कृष्णदास जी उस मार्ग पर बैठ गए जिस मार्ग से ठाकुर जी को आना है, जो नंद भवन तक जाता है। उस मार्ग पे बैठ के पलक भी नहीं झपका रहे हैं अपनी, अपलक नेत्रों से बस मार्ग को देख रहे हैं। जरा सी हवा चलती है, कोई पत्ता हिलता है, तुरंत विचलित हो जाते हैं, जय जय आ गए, लाला आगे होगो। पलकन सोमग झारू मेरे, पलकन सोमग झारू मेरे, पलकन सोमग झारू मेरे, पलकन सोमग जामग मेरो गिरधार आवे, जामग मेरो गिरधार आवे, जामग मेरो गिरधार आवे, जामग मेरो गिरधार। मग को मतलब रास्ता, जामग मेरो प्रियतम आवे, जामग मेरो प्रियतम आवे, हे तन मन जो बनवारू, मैं तो तन मन वारू मेरी, पलकन सोमग झारू मेरी, पलकन सोमग, पलकन सोमग झारू मेरी।
सेज सवारूं चंवर डुरावूं सेज सवारूं चंवर डुरावूं मधुर मधुर स्वर गाऊं मधुर मधुर रसिक प्रीतम पिय जो मिल मोहे रसिक प्रीतम पिय जो मिल मोहे हस हस कंठ लगाऊं सोमग झारूं मेरे पलकन सोमग झारूं हे जामग मेरो गिरधार आवे बंधुओं, प्रेम ऐसा होता है कि जिस राह पर जिस डगर में प्रेमी रहता है ना, वो डगर भी प्रिय लगने लगती है। वृंदावन से प्रेम करने वाले, श्री राधा रमन लाल जी से प्रेम करने वाले, वो किसी ब्रजवासी को भी देख लेते हैं ना तो रोने लग जाते हैं कि वे वहां से आए हैं जहां हमारे प्रियतम रहते हैं। द्वारिका लीला में एक प्रसंग आता है कि श्री ठाकुर जी रोज एक करवट से सोते हैं। कुछ वर्षों बाद रुक्मणी जी ने ठाकुर जी से कहा, आप एक ही करवट से सोते हो, हमेशा एक ही दिशा में मुख करके सोते हो, आप कभी करवट क्यों नहीं बदलते, कभी उस दिशा में क्यों नहीं सोते? ठाकुर जी रोज इस बात को टाल देते। एक दिन रुक्मणी जी ने सौगंध देकर के कहा, आप मुझे बताइए आप एक ही करवट से क्यों सोते हो? ठाकुर जी कहते हैं, क्योंकि अगर मैं करवट बदलूंगा, उस तरफ करवट लेकर के सोऊंगा तो मैं सो नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उस दिशा में वृंदावन है, और वृंदावन की ओर करवट लेकर के जब मैं सोता हूं तो मुझे यशोदा मैया, नंद बाबा, राधा रानी, सब गोपियों की बहुत याद आती है। रात भर मेरे नेत्रों से नीर बहने लग जाता है, इसलिए मैं करवट बदल के सोता हूं ताकि वृंदावन की ओर, वृंदावन की दिशा में मुझे देखना ना पड़े, नहीं तो मैं रोक नहीं पाऊंगा स्वयं को। अरे कहां तक कहें, वो मार्ग प्रिय लगता है जहां प्रियतम रहते हैं, वहां के लोग प्रिय लगते हैं, वहां से आई हुई वस्तु प्रिय लगती है। अरे वो दिशा प्रिय लगने लगती है जिस दिशा में हमारे प्रियतम रहते हैं। जामग मेरो गिरधार आवे, जामग मेरो गिरधार आवे, तन मन जो बन वारूं, तन मेरे पलकन सोमग झारूं, मेरे पलकन सोमग झारूं, मेरे पलकन सोमग झारूं,
कृष्णदास आज सुबह से बैठे हैं उसी मार्ग में जिस मार्ग से नंद भवन से ठाकुर जी आएंगे। पलक भी नहीं झपका रहे हैं, अपनी आंख खोल करके बैठे हैं। बोले मैं वो क्षण ऐसा ना हो कि मैं पलक झपकूं और उसी क्षण ठाकुर जी आ रहे हों, वो क्षण में विश्राना नहीं चाहता, मैं छोड़ना नहीं चाहता। सुबह से दोपहर हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। दोपहर से शाम हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। शाम से रात हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। रात से जब अर्धरात्रि हो गई तब तक भी कृष्णदास जी बैठे रहे। आ रहो होगो लाला, अभी व्यस्त होगो, यशोदा मैया ने पकड़ लियो होगो, नंद बाबा ने। आज से ज्यादा 100-150 साल पुरानी घटना है ये, नंदगांव की। ठाकुर जी नहीं आए। जब आधी रात हो गई, 13वें वर्ष का दूसरा दिन प्रारंभ होने लगा। पहला दिन तो निकल गया, बस अभी प्रारंभ होने में 1-2 घंटे बचे हैं। कृष्णदास जी बोले जे नहीं आवेगो। अरे मैंने गलती कर दी, 12 साल निकाल दिए या की आश में। मुझे कहा पतो, मुझे तो पहले तो पतो ये 1 नंबर को छलिया है, और ये तो बात को पक्को ना है। ब्रजवासी ने कह के गए परसों आ जाऊंगा, बरसों तक लौट के नहीं आयो। मैंने कौन के चक्कर में 12 वर्ष अपने व्यर्थ कर दिए। अरे कौन की कथा सुन के आए गए मैं, वहां में मैंने सुन ली 12 वर्ष नियम करने मोए। आज मैंने 12 वर्ष तक ना धूप देखी, ना ताप देखी, ना बारिश देखी, ना बीमारी देखी। रोज गयो माला पहनावे, और कछु मांगी तो है ना, कोई इंद्र की संपत्ति मांगी हो, ब्रह्मा को लोक मांगो हो, कछु तो मांगो नहीं, केवल इतना ही तो मांगो मेरी कुटिया में आ जाइयो। नहीं आयो। हमारे ब्रज के लोग ऐसे ही हैं, जब गुस्सा आवे ना तो तू तड़ाक पे ही आ जाए। और हमारे ब्रजवारे प्रेम में भी तू तड़ाक में ही आ जाएं। 2 स्थितियां ब्रजवासी की, बहुत प्रेम में आ जाएंगे तो भी तू तड़ाक पे आ जाएंगे, और बहुत क्रोध में आ जाएंगे तो भी तू तड़ाक पे आ जाएंगे। अगर ब्रजवाले आपसे आप करके बोल रहे हैं तो समझना ना तो इनको हमसे प्रेम है, ना इनको हमसे बैर है। अगर वो प्रेम या बैर में होंगे तो सीधे तू पे ही आएंगे। कृष्णदास जी बोले अब ना रहूंगा यहां पे, अब एक क्षण भी ना रुकूंगा यहां पे। अपने सबरे बोरिया बिस्तर बांधे, जितना 56 भोग बनाया था ठाकुर जी के लिए वो सब भी डलिया में एक जगह भर लिया, सबकी पोटली बनाई, पूरी कुटिया को उजाड़ दिया अपनी को क्रोध में, और सब सामान लेकर के निकल पड़े। कहां? बोले 12 साल नंदगाम में रह लियो, नहीं आयो छलिया, अब अंतिम श्वास तक बरसाने में रहूंगा, किशोरी जी के पास रहूंगा। नंदगांव से बरसाना इतना दूर है, 7 किलोमीटर, पता ही नहीं चलती कब पहुंच गए। 7 किलोमीटर भी नहीं है। कई लीलाओं में तो ऐसा आता है कि किशोरी जी अटारी पे चढ़ करके नंदगांव में ये देख लेती हैं लाला क्या कर रहे हैं। ठाकुर जी गौचारण कर रहे हैं, ठाकुर जी को यशोदा मैया क्या कर, पूरे दिन किशोरी जी ऐसी बैठी रहे सज धज के, वहीं ते नंदगांव में देखती रहे, पास ही है दोनों। कृष्णदास जी जैसे ही बरसाने जाने लगे, इतने में ही सामने से गैयान को झुंड, अनेक गैया और बड़ी बड़ी गैया सब आ रही हैं चलती भाई। अब मार्ग पूरा गैयान ते भरो हुए, और कृष्णदास जी कोने खड़े है गए, प्रतीक्षा करने लगे सब गैया चली जाएं तो मैं आगे जाऊं। चलते 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 महाराज घंटे बीत गए, लेकिन गैयान को वो काफिलो खत्म नहीं भयो। कृष्णदास जी बोले भैया जी इतनी गैया मैंने जीवन में पहली बार देखी, कहां ते आ रही हैं सबरी। इतने में ही अपने कंधा पे एक लाठी टांगे और उन पे दोनों हाथ टांगो, ऐसे चल तो भयो एक ग्वारिया आ रहा मदमस्त चाल में, ऊंची ऊंची धोती पहन रखी, पामन में कड़ूला पहन रखे हैं, गले में एक मोती की माला पहन रखी है, और सिर पे बढ़िया ऐसे घुमावदार पाग पहन रखी है, पीरो पीरो चंदन यहां तक लगा रखो है, और चल तो भयो बढ़िया गुनगुना तो भयो कछु आ रहो एक ग्वारिया। कृष्णदास जी ने कही ओ भैया ओ ग्वारिया के इतकुआ। ग्वारिया गयो, कहा बात है बाबा? बोले भैया ही कौन की गैया है, इतनी गैया मैं कब तक खड़ा हूं यहां पे, जो पूरी ना है रही।
अरे बाबा जी नंद भवन गैया है, 9 लाख गैया है, खड़े खड़े 2 दिन निकल जाएंगे तो मैं तो पूरी ना होंगी, इतनी गैया है। कृष्णदास जी बोले भैया मैं तो भूखों मरो, पूरा दिन है क्यों कछु खाओ ना पियो, पूरे दिन प्रतीक्षा करते रहो। अब ये गैया और आ गई है सामने, अब मैं तो यहीं बैठ रहा हूं, यहीं बैठ के भोजन पा रहा हूं, फिर तब तक गैया चली जाएंगी, फिर जाऊंगा बरसाने। ग्वारिया बोले बाबा कछु खावे को तो महुआ खवाए दो। कृष्णदास जी बोले बैठ जा, तू बैठ जा। और वो ग्वारिया सामने बैठ गया, यहाँ कृष्णदास बैठ गए, पोटली खोली, बढ़िया डलिया निकाली, ले भैया उठा के तू भी पातो रहे। बाबा मेरे हाथ में गोबर बहुत लग रहा है, एक बार स्वयं पालो, फिर दूसरी बार मुंह वो पवाई दे करो। कृष्णदास जी बोले हम बे है तो तू नंदगाम कोई ना, ऐसो ही तेरो स्वामी है, वानु जीवन भर सेवा करवाई है, ऐसी तुम सब नंदगाम बारे जाते जाते चैन ते जान थोड़ी दोगे। अब वो सेवा कराए लोग आ जाएंगे तो कुआ मुंह खोल अपनो। ग्वारिया ने मुंह खोल लियो। अब कृष्णदास जी एक बार पामे और फिर अपने ही हाथ से वाकू पवा रहे हैं। पाते पाते ग्वारिया के नेत्रन से आंसू आने लगे। कृष्णदास जी बोले भैया रो काई करो, का भयो? बोले बाबा मैं यूं सोच रहा हूं 12 साल ते एक दिन ऐसा नहीं निकलो कि मैंने माला आपके हाथ की नहीं पहनी हो, पर आज पूरा दिन निकल गयो मैंने माला नहीं पहनी सुबह से। जैसे ही कृष्णदास जी ने सुनी माला नहीं पहनी, हाथ पकड़ लियो, कौन है तू, अपना रूप दिखा। तुरंत त्रिभंग लली श्याम सुंदर प्रकट है गए ग्वारिया के रूप में। और बाबा तो बोले देख बाबा अपनो वचन निभायो मैंने, अभी 12वें वर्ष को अंतिम दिना पूरा नहीं भयो, 13वें वर्ष को पहले दिना अभी पूरा नहीं भयो, मैं आ गयो तेरे पास, अब मत कहियो कि मैंने नियम पूरा, ला चल माला पहना दे। कृष्णदास जी के नेत्र लाल पड़ गए, मुख ताम्र वर्ण का हो गया। ठाकुर जी बोले बाबा एक बाबा गुस्सा का कर रहा है, अब आ तो गो तेरे सामने, अब मुझ गोद में बैठा ले, मुझ प्रेम कर ले और तू जो चाहे वो पवा दे, जैसे चाहे जो चाहे कर ले। कृष्णदास जी बोले मैं सब समझ रहा हूं, तू काई को आयो है? बोले 12 वर्ष नंदगाम में रहो, कभी नहीं आयो, लेकिन बरसाने की तरफ मुख कहा कियो कि प्रकट है क्यों सामने, अब ना रहूंगा यहां पे। और अपने सब पोटली ओटली उठा के सीधे भागे बरसाने। ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़े, अरे बाबा रुक जा, मैं आ तो गयो। बोले ना किशोरी जी की तरफ मुख कियो तो तू प्रकट है गयो, किशोरी जी के चरणन में रहूंगा तो तू रोज हाजिरी लगावे आवे, वो मही में ले करूंगा तो ते। और सुन लाला, ठाकुर जी बोले कहा, बोले आज तक मेरा नाम कृष्णदास, आज मैं अपना नाम बदल रहा हूं, अब मेरा नाम है राधा दास, अब मैं वही बन के रहूंगा, अब मैं ही रहूंगा। और श्री कृष्णदास जी राधा दास बन गए और श्री जी के चरणन में जाकर के आनंद से विराजे। ये है रास। ये क्या है? रास। हमारे साथ नहीं होता। हम तो सुबह बत्ती घुमाई दई, अगरबत्ती घुमाई दई, भोग लगा दियो, चना चनोरी को पाले ही चले गए, रात में आकर के वही भोग लगा के सो गए। आजकल बस थोड़ी बहुत नाम जप में थोड़ी रुचि बन गई है, थोड़ी कथा वथा सुन लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारी इच्छा ही नहीं है कि हमारे ठाकुर हमारे संग रास करें, तो वो भी क्यों करेंगे?